दोस्तों, सच्चा प्यार शब्दों, गिफ्ट और सोशल मीडिया के दिखावे में नहीं, बल्कि आपसी समझ, समर्पण और छोटे छोटे पलों में होता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज श्रीवास्तव और आइए आज हम आपको वैलेंटाइंस डे के एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक सफर पे लेकर चलते हैं। इसकी शुरुआत प्राचीन रोम से हुई थी और जैसा कि आप जानते हैं कि आज यह संपूर्ण विश्व में एक लव फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे क्या वाकई ये एक प्रेम का दिन है? ये इसके पीछे की छुपी हुई सच्चाई का रहस्य कुछ और है। चलिए पता लगाते हैं। प्राचीन रोम में फरवरी के महीने को बसंत का आगमन और शुद्धिकरण का महीना माना जाता था। उन लोगों की ऐसी मान्यता थी कि फरवरी के महीने में पंछियों के नए जोड़े बनते हैं और यही कारण रहा है कि वे लोग फरवरी के प्रत्येक दिन को प्रेम से जुड़ा हुआ दिन मानते थे। 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में प्राचीन रोम में लुपरकेलिया नामक एक त्योहार मनाया जाता था, जिसमें वहां के लोग अनोखे रीति रिवाजों का पालन करते थे। लुपर्सी नाम के पुजारी होते थे जो भेड़, बकरियों और कुत्तों की बलि चढ़ाते थे और उसके बाद एक भव्य भोज का आयोजन किया जाता था और उस भोज के बाद एक अनोखी परंपरा और निभाई जाती थी। युवाओं की लॉटरी, जिसमें कि एक जार में औरतों के नाम लिख करके रख दिए जाते थे और 1 बाय 1 पुरुष उसमें से पर्चियां निकालते थे और जिस भी स्त्री का नाम उस पर्ची में निकलता था वो स्त्री और पुरुष पूरे फेस्टिवल साथ रहते थे और ये प्रक्रिया पूरे फेस्टिवल में कई बार दोहराई जाती थी। लेकिन जब धीरे धीरे ईसाई धर्म फैलने लगा तो इसको गैर ईसाईयत मानते हुए इस फेस्टिवल पर रोक लगा दी गई और चर्च ने 496 एडी में वैलेंटाइन को सम्मान देने के उद्देश्य से इस फेस्टिवल का रूप बदल करके इसे एक धार्मिक दिन के रूप में मान्यता दी, जो बाद में वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना गया। क्या सचमुच ये प्रेम का उत्सव था? यह ऐसी परंपराओं का समाज में बनाए रखने का सिर्फ एक उद्देश्य मात्र था। लेकिन दोस्तों, अब यह सवाल उठता है, आखिर सेंट वैलेंटाइन थे कौन? रोम की 3री शताब्दी में किंग क्लॉडियस सेकंड नाम का एक शासक हुआ करता था। उसकी ऐसी मान्यता थी कि अविवाहित पुरुष एक अच्छे सैनिक हो सकते हैं। इसी सोच के चलते उसने अपने सैनिकों को शादी न करने का आदेश दे दिया था। लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने उसके इस आदेश को ठुकरा दिया और चोरी छुपे सैनिकों की उनकी प्रेमिकाओं से शादी करवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब इसकी जानकारी सम्राट को हुई तो उसने सेंट वैलेंटाइन को अरेस्ट करवा दिया और 14 फरवरी को उसको फांसी दे दी गई। लोगों का मानना है कि सेंट वैलेंटाइन जब तक जेल में रहे उन्होंने जेलर की एक अंधी लड़की की काफी मदद की और जब वो फांसी पर जाने लगी तो उन्होंने उसके नाम एक लेटर लिखा और उसमें लिखा, योर वैलेंटाइन। दोस्तों, ये वही मैसेज है जिसे वैलेंटाइंस डे पर हर साल ग्रीटिंग कार्ड्स, लव लेटर और मैसेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। वैलेंटाइंस डे को रोमांस से जोड़ने का श्रेय राइटर जेफरी चॉसर को दिया जाता है, जिन्हें अंग्रेजी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। 14वीं सेंचुरी में उन्होंने द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स नामक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट वैलेंटाइन के दिन सभी पक्षी अपने जीवन साथी को चुनते हैं। इस कविता के बाद वैलेंटाइंस डे को प्रेम का प्रतीक माना जाने लगा। 15th and 16th सेंचुरी में प्रेम पत्रों और कविताओं का आदान प्रदान शुरू हो गया। 1415 में चार्ल्स ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस ने
लंदन के टावर जेल से पहली बार अपनी पत्नी को वैलेंटाइन मैसेज लिखा और 18वीं सेंचुरी आते आते धीरे धीरे यह प्रथा पूरे इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गई। वैलेंटाइंस डे के दिन प्रेमी प्रेमिका हैंड रिटन मैसेज देकर अपने प्यार का इजहार करने लगे। 1840 सेंचुरी आते आते वैलेंटाइंस डे के प्रिंटेड ग्रीटिंग कार्ड्स बनने शुरू हो गए और वहीं से अब इसकी एक बड़े बिजनेस बनने की शुरुआत हो गई। आज वैलेंटाइंस डे सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं तक सीमित नहीं, बल्कि उसे स्कूल्स, कॉलेजेस और फ्रेंड्स के बीच में भी मनाया जाता है। आज के दौर में वैलेंटाइंस डे अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। ग्रीटिंग कार्ड्स, चॉकलेट, गुलाब के फूल और बहुत सारे महंगे गिफ्ट। क्या ये वास्तव में प्यार का प्रतीक है या कंपनियों द्वारा निर्मित एक बाजार? हर साल 1 अरब से अधिक वैलेंटाइन कार्ड्स भेजे जाते हैं, जो इसे क्रिसमस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्ड भेजने वाला त्योहार बनाता है। चॉकलेट और फूलों की बिक्री हजारों करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया और विज्ञापनों के जरिए लोगों को महंगे गिफ्ट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या हमें इस त्योहार को सिर्फ महंगे गिफ्ट से मनाना चाहिए, या असली प्यार वो होता है जो पूरे साल बना रहता है? दोस्तों, सच्चा प्यार शब्दों, गिफ्ट या सोशल मीडिया के दिखावे में नहीं, बल्कि आपसी समझ, समर्पण और छोटे छोटे पलों में होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन याद रखें, प्यार सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि हर दिन का एहसास है।